हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संकेत। आज हम देखेंगे WBC के बारे में। ये पार्ट 1 है, ल्यूकोसाइट्स। इसे दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसे RBC नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं वैसे ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है और इनका कलरलेस बोलो या लैक इन कलर और वाइट, वैसा नाम इनका वाइट है तो वाइट ब्लड सेल्स। तो ये 6000 से लेके 6000 से लेके 8000 तक मिलीमीटर पर क्यूब होता है। ठीक है, इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। इसके बाद WBC में दो टाइप है, एक है ग्रैनुलोसाइट्स और एक अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होता है और अग्रैनुलोसाइट्स में होता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब ये यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज होता है 60 से लेके 65 तक। बेसोफिल्स होता है 0.5 to 1%। इओसिनोफिल्स होता है 2 to 3% और मोनोसाइट्स होता है 6 to 8% और ल्यूकोसाइट्स होता है 20 to 25%। तो अभी हम देखेंगे, पेपर में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है और बाकी अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इनका जो परसेंटेज अनुसार जो सीक्वेंस है वो करे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो सब हम जाएंगे अभी डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग से लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर तक। पहले न्यूट्रोफिल्स आएगा, फिर ल्यूकोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। एक बार आपने न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज याद रख दिया, याद रखने का 60% हो गया है, दिमाग में फिक्स कर दिया कि न्यूट्रोफिल 60% है। फिर ल्यूकोसाइट्स का भी ऑटोमेटिकली निकलेगा, मोनोसाइट्स का भी निकलेगा, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अभी दिखाता हूँ उसकी ट्रिक। यहाँ पे इफ न्यूट्रोफिल 60% ले आए, 60%, सो इसको 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 20%। ठीक है, फिर इसको और 3 से डिवाइड करेंगे, सो ये आ जाएगा 3 से लेके तो बीच में 8 to 6%। ठीक है, अब ये 6 को 3 से डिवाइड करने के बाद, ये 6 को 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 2%। और इसको और 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा, ये है ऑर्डर। सो आपने सिर्फ न्यूट्रोफिल्स याद रख दिया और ये सीक्वेंस याद रख दिया, पर आप ये भूल गए तो सिर्फ न्यूट्रोफिल्स को 60 डाल देना और डिवाइडेड बाय 3 करना। सो ये आ जाएगा, फिर इसको ल्यूकोसाइट्स का आ जाएगा, फिर उसको उसके बाद 3 से इसको डिवाइड, फिर मोनोसाइट्स का आ जाएगा, फिर इसको 3 से डिवाइड कर दिए, फिर इस इओसिनोफिल्स का आ जाएगा, फिर इओसिनोफिल्स को 3 से डिवाइड करने के बाद बेसोफिल्स। ये शॉर्ट ट्रिक है और यही आपको एग्ज़ाम के वक्त याद रखने में ईजी जाएगा। थैंक यू।